रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ रसोई के रहस्य। आप सबका स्वागत है रसोई के रहस्य के इस नए एपिसोड में। पिछला एपिसोड जो था वो कुछ थोड़ा अलग था, तो हमने उसका बना दिया मिनीसोड। तो ऐसे जब भी दिमाग में बातें आएंगी जो कि थोड़ी हटके होंगी, अलग होंगी और फिर भी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग और हम सब के लिए कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएगी, तो उसको हम मिनीसोड्स में डिवाइड कर देंगे। आपके दिमाग में अगर कोई टॉपिक्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आपको लगे आप चाहते हो मैं रिसर्च करूँ और देखूँ और आपको बताऊँ, तो ज़रूर कमेंट्स में और हमारे सोशल मीडिया पे या जिस तरह से भी आप चाहें आप मुझे इन्फॉर्मेशन ज़रूर पास करिएगा। आज का एपिसोड अभी भी हमारे मॉइस्ट हीट कुकिंग मेथड से संबंधित है। अभी भी वी आर प्रोबेबली ऑन द लास्ट लेग ऑफ आवर जर्नी विथ लिक्विड बेस्ड और मॉइस्ट हीट मेथड्स। सो अभी आजकल ज़माना हर जगह पे ऑफर्स का है। सब लोग हर चीज़ में ऑनलाइन आप कुछ खरीदने जाएं, जो भी करें, सब ऑफर्स दे रहे हैं आपको। बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, जो भी हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा सा ही माहौल होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक मेथड को लेकर आपको 2 और अलग मेथड उससे रिलेटेड की इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। तो ये भी वही है कि 3 के दाम एक के दाम में 3 आपको चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर चुके हैं अपने ऑफ कोर्स कुलिनरी टर्म्स जब मैंने बताया था तो उसमें, और खासकर जब बॉइलिंग के बारे में हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने इस मेथड को उस टाइम पे सिर्फ टच किया था। आज उसको थोड़ी सी डिटेल में जांचने की कोशिश करेंगे। ये है सिमरिंग। अब सिमरिंग का मतलब आप लोग सब समझते ही होंगे। सिमर मतलब धीमी आंच पे पकाना किसी चीज़ को, लेकिन सूखा नहीं। उसके अंदर पानी होता है और पानी के साथ में ही चीज़ जो है धीमी आंच पर शांति से आराम से पकती रहती है। अब हमने डिस्कस किया था सिमर क्या था। सिमर स्टेजेस ऑफ बॉइलिंग में हमने देखा था, पहला था बेर सिमर, सेकंड था सिमर। बेर सिमर में मतलब सिर्फ पानी गर्म होता है और हार्डली कहीं पर आपको एक आधा बबल दिख गया तो ठीक है। उसके नेक्स्ट लेवल पे आता है सिमर, जिसमें कि थोड़े थोड़े बबल्स फूटने शुरू होते हैं, बट एक स्टेडी टेम्परेचर पे होता है वो। तो ये मेथड है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सिमरिंग इंडियन कुकिंग में तो हम लोग तो इसको जानते ही हैं, क्योंकि हमारा बहुत सारा खाना इसी मेथड के साथ बनता है। चाहे हम ग्रेवीज बना रहे हों, चाहे हम सूप्स बना रहे हों, चाहे हम दाल बना रहे हों, फॉर दैट मैटर। दालों को भी हम लोग यही करते हैं, जिसको आई थिंक हम लोग पंजाबी में तो काढ़ना बोलते हैं, जिसको मतलब अच्छी तरह से चीज़ को जब पकाना हो तो उसको यही करते हैं कि तेज़ आंच पर उबाल देकर उसके बाद उसको धीमी आंच पर उसको आराम से शांति से पकने देते। खासकर हमारी जैसे दाल मखनी वगैरह है, या फिर हम लोग राजमा बनाते हैं, या फिर छोले वगैरह बनाते हैं, या और अलग अलग रीजन्स की काफ़ी सारी ऐसी डिशेस होती हैं, दोनों वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो इस सब में असल में हो क्या रहा है? इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि आप कोई भी लिक्विड यूज़ करें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो, चाहे वो किसी किस्म की मिक्सचर की ग्रेवी हो। जैसे आपने प्याज लिया, प्याज के अंदर आपने अलग चीज़ें डाली, उसका पहले पेस्ट बना लिया और उसको पहले भून लिया, और उसके अंदर फिर आप पानी डालकर और जो भी चीज़ आप पकाना चाहे वो सब्ज़ी हो या चाहे वो किसी किस्म की दाल हो या फिर और कोई भी तरह का लेंटिल हो, तो आप उसके अंदर डाल के आप उसको पका रहे हो धीमी आंच पे। तो इसमें एक रूल जो है लागू जो होता है वो ये है कि आप
पहले पानी में जो भी चीज़ आप डालेंगे उसको जनरली थोड़ा सा भून लेते हैं। भूनने का फ़ायदा क्या है, भूनने से क्या होगा, जो जो भी बेसिक हम लोग चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसका कच्चापन निकल जाता है उसमें से। एक बार कच्चापन निकल गया तो फिर उसको पकाना आसान है। फिर उसको अच्छी तरह से भून कर उसके अंदर हम लोग डालते हैं पानी या जो भी लिक्विड जाएगा। अब वो लिक्विड जो है, वो ये रूल है कि जनरली सिमरिंग में लिक्विड जो है हम लोग पूरी तरह से चीज़ को डुबो देते हैं उसके अंदर। डुबोते इसलिए हैं क्योंकि इससे पानी अच्छी तरह से पड़ा रहे तो चीज़ बहुत इवन तरीके से बॉयल होती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम तेज़ आंच पे रखें तो तेज़ आंच पे होने से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि चीज़ पकती नहीं है अंदर, चाहे सब्ज़ी हो या आपका लोबिया या चने या जो भी चीज़ हो, दाल हो, वो पकेगी नहीं। और क्या होगा, साइड में जो आपका लिक्विड है, जो भी आपने ग्रेवी जो आप बना रहे हैं, वो जो है पहले उड़ जाएगा, सूख जाएगा, और उससे क्या होगा, आपका ग्रेवी कम हो जाएगी और चीज़ जलने का डर होगा। तो इसमें जो है पानी सफिशेंट होना चाहिए। अब अगर आप तेज़ आंच लेकर करेंगे तो क्या होगा, तेज़ आंच लेंगे तो सिमरिंग में जनरली चीज़ को ढकना ज़रूरी होता है उसको पकाने के लिए, क्योंकि वो पानी में भाप बनेगी भाप, और उस पानी के साथ में, उस पानी के स्टेडी सिमर के टेम्परेचर के साथ में चीज़ पकेगी। अब अगर हम ढक्कन उसका हटाएंगे तो वो पकने में टाइम लगाएगा, तो उसको ढकना ज़रूरी होता है। अब आप सोचिए, अगर उसमें पानी ज़्यादा हो तो क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा तो आप अगर सिम पर भी रखेंगे या मीडियम हीट पर भी रखेंगे, पानी में उबाल आएगा, पानी बाहर निकलेगा। तो इस सब का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए पानी का लेवल जो है ऐसा हो कि डिपेंडिंग आप क्या चीज़ बना रहे हैं। अब जैसे सब्जियां हैं, कई सब्जियां तो जनरली क्या हो जाता है, सब्जियां श्रिंक हो जाती हैं क्योंकि उनके अंदर से अपना पानी निकल आता है, तो पानी अपने साथ में डालकर वो पकता है। लेकिन जब हम दालें यूज़ करें या हम ये बाकी जो बीन्स अलग अलग किस्म की हैं, जैसे लोबिया है या राजमा है या सोया की पल्ली है, ये सब अलग फलियां जब हम यूज़ करते सूखी हुई, तो ये चीज़ें फूलती हैं। तो फूलेंगी तो पानी सोख करेंगी, तो अगर पानी उसमें ज़्यादा नहीं, काफ़ी नहीं हुआ, तो फिर से वही बात होगी, चीज़ सूख जाएगी और जलने का डर रहेगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना है, हमको ध्यान रखना है कि हम इस पर नज़र रखें। कुछ टाइम पर आकर उसको एक बार हिला लें, देख लें। और मैं इसमें कोई ख़ास, कई चीज़ों के लिए टाइम होता है इसमें सिमरिंग में, बट मैं कुछ टाइम देना नहीं चाहती इन चीज़ों को, क्योंकि आपको पता है कि रॉ मटेरियल हम लोग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। दालें हैं, सब्जियां हैं, फिर मीट है, फ़िश है, सी फूड है, जो भी जिस तरह का भी खाना पकाता हो वो इस तरह। इसमें ये क्या होगा कि हर एक चीज़ का टाइम जो है, कुकिंग टाइम अलग है हर एक चीज़ का। जो अब जैसे किसी चीज़ में लेट्स से खटाई है, खटाई से आपको पता है कि चीज़ें टाइम लगाती हैं पकने को, तो उसको हमको देखकर करना पड़ता है। उसमें टाइम शायद ज़्यादा लगे। अभी किसी चीज़ में आपने इमली डाली है या आपने फिर खूब सारे टमाटर डाले हैं और उसके बाद आपने मीट डाला है या आपने सब्ज़ी डाली है, तो उसका कुकिंग टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट यही आप अगर दूसरी प्लेन किसी ग्रेवी में जिसमें कि प्याज ज़्यादा हो, टमाटर सिर्फ नाम मात्र हो, अगर आप डालें तो ये उतना टाइम नहीं लेंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बेसिक जो मेथड है वो इस तरह से है। अब सिमरिंग के लिए जो अलग अलग दूसरी तरह की जो क्विजीन्स होती हैं, वो अलग किस्म की क्विजीन में बहुत सारी लिक्विड्स यूज़ किए जाते हैं। अब वो लिक्विड्स जो हैं, दैट कुड बी वाटर, दैट कुड बी वाइन, दैट कुड बी बियर, दैट कुड बी टोमेटो जूस, दैट कुड बी स्टॉक या ब्रॉथ जो होता है किसी भी तरह से, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इसके अंदर ये लोग वही करते हैं जो भी है कि पहले मीट को थोड़ा सा भून लिया, अच्छी तरह से भून कर फिर उसके बाद में आपने उसमें लिक्विड डाला और उसको पकने दिया। इनफैक्ट हम लोग भी जब अपनी नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनाते हैं तो हम लोग यही करते हैं। पहले इसको क्या बोलते हैं, इसको पैन सीयरिंग बोलते हैं, PANSEARING। पैन सीयर करने का क्या मतलब है कि आप जब भी चीज़ों को, कुछ भी चीज़ आप अंदर डालें तो पहले आप घी या तेल डालकर उसके अंदर फिर आप अपना मीट है या जो भी है उस चीज़ को आप थोड़ी देर डाल के उसको तेज़ आंच पर भून लेते हैं। यही कहा जाता है, आप अगर रेसिपीज़ देखें तो मैरिनेटेड मीट हो या कुछ हो,
तो उसको कहते हैं कि फिर अच्छी तरह से एक बार उसको तेज आंच पे भून ले। तो उससे क्या, सियरिंग का मतलब क्या होगा कि बाहर का जो उसका जो स्किन है, आउटर सरफेस है, वो जो है सील हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। अब वो सील होने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर जो बाकी लिक्विड्स है, मतलब बाकी जो उसके जो भी जूसेस वगैरह हैं, वो जूसेस सब बरकरार रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, धीमी आंच पे अगर आप इसको करेंगे तो वो जूसेस छूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर के लिए अच्छे से तेज आंच पे करें। जब आपको खुशबू आ जाए कि उसके जैसे भुनने की खुशबू आती है, तो इसमें जो है ग्लेजिंग हो जाती है। तो ये इसकी वजह से इसका क्या है, शुगर्स रिलीज होते हैं और इसके शुगर्स और प्रोटीन जो है वो जो है रिलीज होकर इसका एक रिएक्शन होता है जिससे ब्राउनिंग होती है। तो वो कैरमलाइजिंग जैसे होता है वैसे होना शुरू हो जाता है। इस रिएक्शन को कहते हैं मायार्ड रिएक्शन, MILLARD, इसको मायार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन जो है किसी भी चीज़ को ब्राउनिंग करने का, इसके जो अंदर के जो पदार्थ हैं, जो शुगर्स हैं और इसके जो प्रोटीन्स हैं, जब वो टूटते हैं, जब वो रिलीज होने शुरू होते हैं, तो उससे ये रिएक्शन ऑयल के साथ में जाके ये रिएक्शन होता है। इसी से आपके फ्लेवर्स भी बढ़ते हैं, इससे रिचनेस आता है आपके फ्लेवर्स में। तो ये करके उसके बाद में फिर हम पानी अच्छी तरह से ऊपर तक पानी डालकर उसके अंदर उसको ढककर उसको पकने देते हैं। अब फिर से वही होगा, तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे चीज़ें पकने लग जाएंगी और अपने आप पकते पकते उसके ग्रेवी में सब फ्लेवर्स वगैरह समा जाएंगे। तो ये है सिमर। बेसिकली सिमरिंग का मतलब ये है, इसको स्टोव टॉप पे करते हैं हम लोग, तो ज़्यादा करके स्टोव पे करते हैं। कई लोग जो है इसको अवन में भी करते हैं कि इनिशियल ब्राउनिंग जो है गैस पे करके उसके बाद में उठाकर इसको अवन में कर देते हैं। अवन में करने का फ़ायदा ये है कि अवन में जो है टेम्परेचर स्टेडी रहता है। अब आपने एक बार कर दिया, बट अवन में वही है कि हम लोग बर्तन जैसे यूज़ करते हैं, स्टॉक पॉट यूज़ करते हैं या क्रॉक पॉट जिसको बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, या कोई डोंगा सा यूज़ करते हैं जो कि डीप हो, शैलो हो, तो हम वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए अगर अवन में जगह बन सकती है तो परफेक्ट है। उसको ढक के उसके अंदर हम लोग अवन में भी एक स्टेडी टेम्परेचर पे, अवन में क्या होगा, टेम्परेचर स्टेडी होगा। गैस में फिर भी थोड़ा कम ज़्यादा सिंपल रखे, स्टेडी भी रखे, तो भी इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम कुकिंग इन दी अवन। तो ये अवन में भी कर सकते हैं। एंड देयर इज अनदर थिंग, आजकल इंस्टेंट पॉट वगैरह का काफ़ी है। सो बेसिकली इट्स लाइक एन इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। इट्स नॉट रियली एन इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर बट सिमिलर है। तो उसमें अलग अलग तरह के सेटिंग्स होती हैं जिससे कि आप अलग अलग किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। स्टॉक पॉट्स भी बोलते हैं। तो स्टॉक पॉट्स वेस्ट में बहुत पॉपुलर है, जिसके कई स्लो कुकर्स बोलते हैं साथ में इनको। सॉरी, स्टॉक पॉट नहीं, स्लो कुकर्स बोलते हैं। क्रॉक पॉट्स बोलते हैं, स्लो कुकर्स बोलते हैं। स्लो कुकर्स बेसिकली आर अ काउंटर टॉप डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होती है। आप अपना सारी चीज़ें उसके अंदर डालें और उसको सब मिक्स करके अपना टेम्परेचर सेट करें और कितने घंटे बनना है उसको सेट करें। जैसे राइस कुकर्स वगैरह करते हैं उसी तरह से करके आप सुबह काम करने जाएं, बाय द टाइम आप शाम में वापस आते हैं आपका खाना तैयार होता है और गर्म पड़ा हुआ होता है। तो ये भी बहुत ही पॉपुलर चीज़ है। और मैं कहीं पर पढ़ रही थी कि अपेरेंटली US वगैरह में जो है ये इसकी जो टॉकिंग स्लो कुकर्स भी आते हैं जिसमें कि स्पीच आउटपुट आती है अपनी सेटिंग्स के लिए। सो दैट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। पता नहीं हमको कब मिलेगी, बट इन एनी केस तो ये रहा सिमर। अब सिमर के नीचे ही हम लोग ये आपके जो 2 एडिशनल आपको मैं मेथड्स बताने लगी हूँ कि सिमर जो रहा गुरु और उसके दो चेले रहे, वो है, एक है ब्रेजिंग और एक है स्ट्यूइंग। ब्रेजिंग है BRAISING। ये ब्रेजिंग इज टेकन फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड कॉल्ड ब्रेजर, BRAISER, जिसका मतलब है कि ये एक कॉम्बिनेशन मेथड है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन मेथड। बोथ स्टूइंग एंड ब्रेजिंग आर कॉम्बिनेशन मेथड्स। कॉम्बिनेशन किस लिए है? क्योंकि इसमें ड्राई हीट भी यूज होती है और वेट भी यूज होती है। तो मतलब ड्राई हीट आपने पहले यूज किया चीज़ को भुनने के लिए, फिर उसके अंदर लिक्विड डाल के उसको आपने सिमर किया, इसलिए सिमर अभी इसमें गुरु ही है। तो अब ब्रेजिंग का मतलब क्या है? ब्रेजिंग जनरली जो है, ब्रेजिंग उसे कहते हैं जिसमें कि देयर आर लार्ज चंक्स, ज़्यादा करके मतलब या तो मीट्स, ज़्यादा करके ब्रेजिंग जो है मीट्स में यूज़ होता है, या फिर जो रूट वेजिटेबल्स, बहुत टफ रूट वेजिटेबल्स होते हैं जैसे कि टर्निप्स हुआ और अपने अलग अलग किस्म के कद्दू हैं जो कि पकने में टाइम वगैरह लगाते हैं, उन सब तरह की चीज़ों को इसमें ये लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें आप
ब्रेजिंग में क्या कर रहे हैं, आपने अपना लेट्स से यहाँ पर मैं मीट्स की ज़्यादा बात करूँगी, तो मीट्स वगैरह आपने अपने मीट्स के बड़े चंक्स बनाए, और जनरली इसमें क्या होता है कि मीट के टुकड़े जो हैं बड़े होते हैं, किसी किस्म का मीट हो, जेंटल डेलिकेट मीट्स नहीं होते। जैसे आप हम लोग अगर इसमें फिश या सी फूड करेंगे तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसका हलवा बन जाएगा। दिस इज़ फॉर टफर मीट्स एंड फॉर लार्जर चंक्स ऑफ मीट्स। और जनरली लोग क्या करते हैं वेस्ट में, जब ये मेथड से कुछ पकाते हैं तो दे यूजुअली कीप मेक अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इट, एंड एक टाइम में मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना लेते हैं, क्योंकि इसको इतना टाइम लगता है, 4 से 5 घंटे 6 घंटे लग जाते हैं उसको रख के धीरे धीरे पकने के लिए। बट असली स्वाद तो उसी में, वो तो हमको भी पता है। हम अपने यहाँ पर भी जो भी खाना अगर सिमरिंग मेथड से बनाते हैं तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उसका असली टेस्ट चाहिए। नहीं तो सब कुछ प्रेशर कुकर के अंदर डाल के 2 सीटी मारा और उसका खाना आपका तैयार। बट वो यूजफुल इसलिए है क्योंकि वो टाइम सर्विंग है, टाइम अपना मतलब किफ़ायत है टाइम की। लेकिन जब हमको टेस्ट चाहिए और हमारे पास वक्त है और हम कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, तब हम इस तरह के काम करते हैं। अब ब्रेजिंग में मीट के पीसेस को लेकर उसको थोड़ा सा मैरिनेट कर देते हैं, मतलब रादर डस्ट कर देते हैं, मैदा लेकर या आटा लेकर या फिर कॉर्नस्टार्च लेकर, साथ में थोड़ा सा सीजन फ्लावर यूज़ करते हैं, बेसिकली सॉल्ट और पेपर या और जो भी डालना चाहें उसको डालकर। इससे क्या होगा कि जब ये आप उसको अपने घी तेल में या फैट में जिसमें भी आप डालकर उसको पहले भूनेंगे या सियर करेंगे, तो उसमें ये मीट एक तो ब्राउन अच्छी तरह से होगा क्योंकि उसके ऊपर मैदा लगा हुआ है या कॉर्नस्टार्च लगा हुआ है, और दूसरा क्या होगा कि आप जब बाद में इसको पकाने के लिए जब आप सॉस या इसकी जो ग्रेवी बनाना चाहेंगे वो गाढ़ेपन में आसानी से हो जाएगी। तो इसमें ये मीट के पीसेस को लेकर अच्छे तेज आंच पर उसको अच्छी तरह से ब्राउन कर देते हैं। जब आपको स्मेल आ जाती कि पकने की, कि पक रहा है, पकना इन द सेंस कि सियर हो रहा है, वो भून रहा है, तो भूनने के बाद में अब इसमें ज़्यादा करके क्या करते हैं कि इसमें सिर्फ सब्जियां भी साथ में, तो ये 1 पॉट मील्स होती हैं, मीट भी आ गई, सब्जी भी आ गई, सब कुछ एक ही में आ जाता है। तो ये एक बार भूनने के बाद में ये मीट के पीसेस पहले निकाल देते हैं। अब नीचे क्या रहा, वो गरम फैट रहा या तेल घी जो भी हमने यूज़ किया है वो नीचे वो रहा, और साथ में आसपास चिपका हुआ जो जो भी इसके अंदर से या मैदा हो या उसमें से जो लिक्विड थोड़ा बहुत निकला हो वो आसपास है। तब इसमें डालें आप अपने, जनरली लोग क्या करते हैं कि अपने इसमें वेजिटेबल्स डाल देते हैं, जिस तरह का भी हो, प्याज हो, गाजर हो, बीन्स हो, लीक्स हो, आलू हो, व्हाटएवर वेजिटेबल्स, मतलब जो भी कॉम्बिनेशन में आप किसी डाल रहे हैं आप उसको डाल के सब्जियां डालकर एक बार अच्छे से भून लें। तो सब्जियां डालेंगे तो आप देखेंगे कि साइड पे जो चिपकी चिपकी चीज़ें थी वो भी हल्की हल्की निकलना शुरू हो रही हैं, और उसका फ्लेवर भी आपके इन सब्जियों में अंदर सब्जियों में आ जाता है। अब बारी आई कि आप इसमें वापस वो मीट के पीसेस डालकर अपना जो भी लिक्विड डाल रहे हैं आप डालें, चाहे वो वाइन है, चाहे वो पानी है। फिर से कई लोग, आपको पता है, विनेगर भी यूज़ करते हैं, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करके उसमें भी लोग पकाते हैं। अब ये सब चीज़ें जो है फ़ायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि इससे फैट कंटेंट कम हो जाता है, या फिर ऑफ कोर्स यू कैन ऐड व्हाटएवर लिक्विड, आप ब्रॉथ यूज़ कर सकते हो या स्टॉक यूज़ कर सकते हो, तो वो डालकर। अब ब्रेजिंग में फ़र्क क्या है, ब्रेजिंग में ये फ़र्क है कि आप पूरा ऊपर तक मीट को नहीं डुबो रहे, यू आर ओनली सबमर्जिंग द पीसेस अबाउट हाफ वे, पीस आपके ऊपर बाहर निकल रहे हैं, पूरा नहीं हो रहा। पूरा डुबोना में वो स्टूइंग आ जाता है, वो नहीं होगा। तो इसमें आधा करके उसको ढककर धीरे धीरे हल्के हल्के पकने देते हैं। उससे गैस फिर आपकी वही सिमर, अगर आप अवन में कर रहे हैं तो फिर इसी स्टेज पर आप उठा के उसको अवन में रख देंगे, टेम्परेचर सेट करके उसको पकने देंगे। अब इसमें यह है कि इसमें भी थोड़ा सा 1-2 बार हिलाना पड़ेगा। अब वो जो लिक्विड जब आपने थोड़ा बहुत डाला तो उसके जो अंदर बाकी जो नीचे लगा हुआ था सब कुछ निकल जाता है, तो वो डीग्लेज, उस चीज़ में भी बहुत फ्लेवर होता है, उसको डीग्लेज करना बोलते हैं। तो और वो ग्लेज जो है, एक तो क्योंकि चीज़ की निकली हुए जो फैट्स हैं, जो उसकी प्रोटीन है, जो जेलेटिन है मीट वगैरह पे, वो सब निकला है, तो उससे वैसे ही ग्रेवी में फ्लेवर आ जाता है। तो वो अपने आप ही पूरे फ्लेवर्स, अब आप सोचिए पूरा 1 पॉट मील
पूरा एकदम बैलेंस्ड मील है आपके लिए। दोनों, यू हैव द मीट इन इट, यू हैव ऑल द वेजिटेबल्स इन इट, यू हैव द ग्रेवी इन इट एंड ऑल द वंडरफुल फ्लेवर्स दैट गो विद इट। तो एरोमेटिक साथ में इसी टाइम पर उसमें साथ में डाल लेते हैं। एरोमेटिक्स आप वट एवर यूर पुटिंग फ्लेवरिंग्स जो आप डाल रहे हैं उसको एरोमेटिक्स कहते हैं। हर्ब्स हैं और बाकी और जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो सब डालकर सब मिलाकर बस उसको बंद करके रख देते हैं। बट एक दो बार देखना पड़ता है। अब इसमें भी आप चाहें तो आप अपना ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं, या अगर आप गाढ़ा गाढ़ा चाहें कि मतलब जिसको लपटा लपटा, हम लोग जो मसाले वाली चीज़ें बनाती जैसे अंडा मसाला बनाया, या हमने फिर मटन मसाला बनाया, या आजकल तो पनीर का भी पनीर मसाला बनता है। तो ये जो पनीर मसाला ये सब जो होते हैं बेसिकली ये वही है, लपटी हुई जो चीज़ें होती, मसाला जो लपटा हुआ होता है ये ऑलमोस्ट वैसे ही है, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर उसको पहले पकने देते हैं और उसको फिर सुखाने देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी आप पका रहे हैं उसके अंदर आपका पूरा फ्लेवर्स जो इम्बाइब हो जाते हैं, इन्फ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो क्या होगा, आपका मसाला अलग होगा, आपकी सब्जी का फ्लेवर अलग, कोई टेस्ट ही नहीं होगा, आपके पनीर में किसी में भी कोई टेस्ट नहीं होगा। सो दिस इज हाउ ब्रेजिंग इज डन। और इससे क्या होगा, जो आपके अगर खासकर मीट यूज कर रहे हैं तो कई मीट के पीसेस ऐसे हैं कि हम रेगुलर दूसरी चीज़ों में नहीं यूज कर सकते। वो मीट जो स्लाइटली टफ है वो इस मेथड के साथ में मतलब सस्ते किफ़ायती तरीके में आप अच्छे भले मतलब जो अदरवाइज यू वुड नॉट यूज़ दोज पर्टिकुलर कट्स ऑफ मीट, आप उसको इसमें डालकर बहुत ही मतलब फर्स्ट क्लास डिश तैयार कर सकते हैं। कोई समझेगा कि ये तो मतलब इतना ही मुलायम, इतना मुंह में मेल्टिंग इन द माउथ वाला पीसेस हैं, बट नोबडी नोज द सीक्रेट ऑफ हाउ इट बिकेम लाइक दैट। सो इसलिए इसको ब्रेजिंग जो है ना, ये लोग शेफ सीक्रेट कहते हैं कि दे कैन मेक अ चीप पीस ऑफ मीट taste like $1 million. So that is really what is said about braising. अब ब्रेजिंग की बहुत ही करीबी रिश्तेदार जो है वो है स्टूइंग। अब स्टूइंग सिमरिंग की वजह से आप सोचिए, सिमरिंग की वजह से कितनी सारी चीज़ें आ गई। हमने सूप्स बना लिया, हमने स्टॉक्स बना लिया, हमने ग्रेवीज बना ली, हमने ब्रेजिंग कर लिया, अब हम करेंगे स्टूइंग। स्टूइंग और ब्रेजिंग में क्या फ़र्क है हमने पहले भी डिस्कस किया था culinary मेथड्स में। स्टूइंग जो है वो उसमें जो है लिक्विड पूरा जो भी आपका सब्सटेंस है जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो पूरा लिक्विड में सबमर्ज होता है, वो पूरा डुबो के रखते हैं इसको इसके अंदर। और आपके जो चाहे वो मीट्स हो या वेजिटेबल्स हो जो भी हो वो बाइट साइज पीसेस होते हैं और इवन साइज जनरली होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मोटा हो गया, कोई बहुत छोटा हो गया। ब्रेजिंग में हमने बड़े पीसेस यूज़ करे थे, इसमें हम लोग बाइट साइज पीसेस यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें लिक्विड भी साथ में हम कंज्यूम करते हैं। तो इसमें ये होता है कि हम जैसे हमने ब्रीजिंग के लिए किया उसी तरह से हम लोग अपना मीट या वेजिटेबल्स लेकर उसको थोड़ा सा मैरिनेट करके डस्ट करके उसको सीजन करके उसको उसी सेम तरीके से भून के आपके पीसेस डालकर उसमें लिक्विड जो भी आप यूज़ करना चाहें जैसे पहले बताया वैसे लिक्विड डाल के आप लिक्विड को अच्छी तरह से सबमर्ज कर सकते। सबमर्ज मतलब पूरा डुबो के आपके टुकड़े सब डुबोए होंगे उसके अंदर और फिर पकेंगे। अब इसके अंदर इस मेथड में भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बनती हैं। हमारी जो कई सारे बीन सूप्स वगैरह बनते हैं जिसमें अलग अलग तरह के बीन सूखी बीन्स यूज़ होती हैं, तो वो उस तरह का, या फिर मीट्स होते हैं। मीट भी कई टुकड़े उसके छोटे टुकड़े वगैरह, जैसे साउथ में काफ़ी सारे करी कट्स वगैरह है, फिश वगैरह जो बनती है जो कि पतली ग्रेवीज वगैरह के साथ में बनती है, वो भी इन अ वे स्टूइंग के मेथड से ही बनती है। अब पानी डाला उसको हर वक्त ब्रेजिंग हो स्टूइंग हो जो भी हो सिमरिंग हो, इन सब में हम लोग को पहले क्या करना है, आपको पहले तेज आंच पर उसको एक बॉईल पे लाना है। मतलब बबल करना, रोलिंग बॉईल नहीं करना। आपको पता है ना रोलिंग बॉईल मतलब बहुत ही विगरसली जब बॉइलिंग हो रही होती है वो नहीं, उबाले की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि बबल्स फूटने शुरू हो गए, इमीडिएटली उस टाइम पर उसको एकदम सिमर हीट पे करके उसको कवर करके उसको पकने दें। ये भी कई पे डिपेंड करता है कि अगर सब्जियां हैं या उसके अंदर मीट और सब्जियां दोनों हैं। हम लोग कई ये सब चीज़ें प्रेशर कुकिंग के मेथड से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आप अगर नोटिस करें कि ये प्रेशर कुकर में बनाई हुई चीज़ और इस तरह से बॉईल करके स्टू या कुक करी हुई चीज़ के टेक्सचर में बहुत फ़र्क होता है। अब इसमें अगर हम इवन हीट ना रखें तो क्या होगा, या तो बाहर नरम हो जाएगा अंदर कच्चा रह जाएगा, बाहर से मशी हो जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ स्टेडी हीट, सिम पे रखकर शांति से उसको आराम से
होने दें। एंड पका हुआ देखने के लिए तो वो तो कोई बात नहीं, उसको खोल के उसके अंदर से निकाल के देख लें कि कितना, जनरली 1 घंटा भर तो मिनिमम लगेगा ही, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वे कुकिंग, एंड आपके पीसेस कितने बड़े हों। अब इसमें ये ब्रेजिंग और स्टूइंग जो है कई जगह पे इंटरचेंजेबली भी यूज होते हैं किसी में, क्योंकि इसमें डिपेंड करता है आपने ब्रेजिंग मेथड से कुछ अगर पकाया है लेकिन आप चाहते हैं कि आपको ग्रेवी उसमें ज़्यादा चाहिए, तो इट कुड बी स्टूइंग ऑल्सो, क्योंकि उसमें ग्रेवी ज़्यादा होती है। तो स्टूइंग में बेसिकली क्या है कि आप सिर्फ उसका जो उसमें पीसेस हैं, जो चाहे प्रोटीन है या वेजिटेबल है जो भी है, उसके अलावा उसका जो मेन लिक्विड है, जो ब्रॉथ है या उसकी ग्रेवी है, वो भी आप साथ में ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट इज़ आर रेगुलर स्टूज, जैसे हम लोग बनाते हैं वेजिटेबल स्टूज वगैरह बनाते हैं, आयरिश स्टू बनता है मीट एंड पोटैटोज वगैरह के साथ में। तो अब इस तरह की चीज़ें, इसमें हम सिर्फ मीट निकाल के नहीं खाते, हम वो टुकड़े भी साथ में, जो वेजिटेबल्स वगैरह है सब इकट्ठा हम लोग साथ में खाते हैं, पूरे फ्लेवर्स बहुत ही अच्छे से इम्बाइब्ड होते हैं। इसमें जो मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें से निकल जाते हैं, सब्जियों में से, मीट्स में से, सब आके फ्लेवरिंग इसकी लिक्विड में आ जाती है। तो हम ऐसा एक बार ये भी सोचा जा सकता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स लूज हो गए, लेकिन सब न्यूट्रिएंट्स जो है लिक्विड में ही है, आपकी ग्रेवी में ही है। ज़्यादा पतली अगर आपको लग रही हो, उसका जो लिक्विड है आपको ज़्यादा पतला लग रहा हो, तो उसको थोड़ा सा तेज़ आंच करके थोड़ी देर पकने दें ताकि वो हो जाए। या फिर जैसे सब लोग, हम लोग यूज़ करते हैं, स्लरी यूज़ करते हैं, या फिर थोड़ा सा और मैदा या रू बनाकर उसको, मैदा और बटर को हल्का सा मिला के उसको करते हैं, स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं वो। तो इस तरह से आप स्टूइंग भी बहुत ही इफेक्टिव, एंड दीज आर ऑल एक्सेलेंट बिकॉज देर ऑल 1 पॉट मील्स। इसमें आप एक ही शॉट में सब कुछ खा सकते हैं। एंड आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो इसमें दालें वगैरह भी बनाई है, जैसे लेंटिल सूप्स वगैरह बनते हैं, लेंटिल और वेजिटेबल्स वगैरह के मुलगतनी वगैरह जो है बनती हैं। काफ़ी सारे सूप्स वगैरह ऐसे ही हैं जिसमें कि दाल, लेंटिल सूप होता है, उसको मुलगतनी बोलते हैं। दैट इज़ बेसिकली मसूर दाल वगैरह डाल के साथ में काफ़ी सारी सब्जियां डाल के उसको सिमर करके पकाया जाता है। तो उसमें भी सब कुछ एक ही साथ में पूरा सब पक जाता है। दालें भी आपकी, उसमें दाल भी है, उसमें आपके साथ में सब्जियां भी हैं, फ्लेवर्स भी हैं, सब कुछ कर आके। तो इस तरह से हमने, ये देखिए, एक सिमरिंग के पीछे हम लोग ने 3 चीज़ें साथ में आज नहीं सीखी। तो आई होप आप लोग को इससे कुछ फ़ायदा हो। शायद सब लोग जानते ही हो कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, बट मैंने सोचा सिर्फ वी आर गोइंग के हम लोग मतलब एक ऑर्डर में जा रहे हैं, तो हम लोग सोचें कि किस तरह हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें तो अच्छी हो चाहिए, किस उसका कितना हम इस्तेमाल करेंगे दैट डिपेंड्स एंटायरली ऑन अस। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का मैं एपिसोड यही ख़त्म करती हूँ। आप लोग के पास जो भी और सवाल हो, जो भी कुछ पूछना हो, आपको पता है कि आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमको लिख सकते हैं, अपने कमेंट्स छोड़ सकते हैं। एंड कीप लिसनिंग टू अस एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। एंड अगले एपिसोड तक आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आओ मिलकर खोले हम रसोई के रहस्य।